आपका फिर से स्वागत है नॉलेज हब में। हम मैथमेटिक्स क्लास 9th की बात करते हैं और आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और किसी भी पॉइंट को प्लेन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो भी आज सीखेंगे। और उसके बाद जो हमारी समरी होगी उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो जैसा कि हमने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला पॉइंट हमारा होगा इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि आपने अपने पिछले क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, या क्लासेस क्या कहें, चैप्टर 1 जो आपका था उसमें हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो फ्रेश करने के लिए आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। उसमें आपने देखा था कि अगर कोई लाइन है तो उसमें बीच में ज़ीरो होता है और ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें अगर आपको कोई पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए कहा जाता था तो आप उस पॉइंट को आराम से प्लॉट कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी हमको क्या है कि ये पॉइंट्स को हमको एक प्लेन में प्लॉट करना है, एक नंबर लाइन में नहीं करना है। कैसे, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको अपने दोस्त का घर ढूंढना है और आपको दो रोड है, यहाँ पे एक वेस्ट ईस्ट जा रही है और यहाँ पे आपकी दूसरी, आप देख सकते हैं कि दूसरे डायरेक्शंस में है। ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हो गया। और आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दोस्त रहते हैं, मान लीजिए वो यहाँ पे रहते हैं, तो ये यहाँ की पोजीशन अगर आपको बतानी हो तो उसके लिए क्या क्या वैल्यूज़ आपको लगेगी। पहले तो आपको ये वैल्यूज़ लगेगी कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद स्ट्रीट नंबर जो होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, या तो स्ट्रीट 1 हो या 3 हो या 5 हो, आपको जाना है इसमें, तो ये स्ट्रीट 5 होनी चाहिए और यहाँ पे आपका ये 5 होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि एक लोकेशन के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन चाहिए, और यही इंफॉर्मेशन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं किसी भी जगह की लोकेशन निकालने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपको एक पेपर है, अगर पेपर के एक पॉइंट पे इसकी लोकेशन बतानी है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि ये आपका जो पेपर है ये मिडिल पॉइंट में है, या इस लाइन से अगर हम इसको ABCD कह देते हैं तो AC से थोड़ा दूर पे है, या CD से थोड़ा नीचे है, तो तब भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। चलिए अगर हम ये कह दें कि यहाँ के A पॉइंट से ये यहाँ पे आपका 5 सेंटीमीटर दूर है, तब भी आप इसकी लोकेशन नहीं बता पाएंगे। या हम ये कहें कि ये यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर है, तो अभी आपको दो चीज़ों के बारे में बताया गया, 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तब आप इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इस डॉट को स्पेसिफाई करने के लिए हमको दो फिक्स लाइन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक ये फिक्स लाइन है जो कि आपकी AC के पैरेलल है, और एक ये आपका ये वाली लाइन है जो कि आपकी AB के पैरेलल है। पैरेलल मतलब उसके समानांतर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन लाइंस को, वो आगे देखेंगे। और इससे हमें पता चलता है कि किसी भी पॉइंट्स को या किसी भी लोकेशन को, पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोकेट करने के लिए हमें दो इंडिपेंडेंट लाइंस की या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन होती है। अब चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं कि एक क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, इसको रो और कॉलम से डिसाइड किया गया कि मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में आपका 1 2 यहाँ पे 1 2 लेके 10 सीट्स लगी हुई हैं, और इसी तरह आगे जाके 7 सीट्स लगी हुई है। तो अगर इसकी लोकेशन हमको निकालनी हो तो इसकी लोकेशन क्या होगी, कॉलम वाइज अगर देखेंगे तो कॉलम, ये आपका कॉलम कौन सा होगा, 5 होगा। और अगर हम रो की बात करें तो ये रो हमारी कहाँ पे आएगी, आप देख लीजिए, रो हमारी 3rd होगी। तो ये लोकेशन आपकी क्या होगी, कॉलम और रो के हिसाब से 5 और 3 हो गई आपकी। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आपको, इसमें भी हमको दो चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या, रो और कॉलम की। अभी मैं आपको बता दूं कि रो और कॉलम क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है। रो याद करने के लिए होता है जो लेफ्ट और राइट मूव करता है हमारा, वो रो होता है, और जो कॉलम होता है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल कॉलम, जैसे आपने घरों में देखा होगा, हाउस बनने में जो फाउंडेशन के लिए जो नीचे दिया जाता है, पिलर दिया जाता है, इसको कॉलम बोलते हैं। तो आपको याद करने का तरीका अगर निकालना हो तो ये वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल हाइट जो होती है वो कॉलम कहलाती है, जबकि रो आपकी राइट लेफ्ट होती है। तो ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया।
तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें आपको किसी पॉइंट के लिए या किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ये एक स्पेशल केस में आता है मैथमेटिक्स का, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, और इसको सबसे पहले रेने डिस्कार्टिस ने निकाला था। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, तो उन्हीं के नाम पे जो डिस्कार्टिस है इसको कार्टेशियन सिस्टम भी बोला जाता है। और ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, आपने अपना सुना होगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जिसमें हमारी पोजीशन डिफाइन होती है। अगर आप देखिए ये हमारा अर्थ है, तो अगर आपको जैसे अर्थ है, अगर पोजीशन आजकल तो बहुत चलन हो चुका है जीपीएस के थ्रू, जीपीएस वैल्यू क्या है, तो जीपीएस वैल्यू कुछ नहीं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। ये एक्स और वाई है, दो पॉइंट है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कार्टेशियन सिस्टम जिसको बोला जाता है। ये एक्सरसाइज है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, इसको करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर कोई दिक्कत आती है तो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम कुछ नहीं है, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में आप क्या करते हैं, अगर आपको याद हो कि आपके पास एक लाइन होती है, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ कुछ होती हैं, यहाँ पे आपका 0 होता है और कुछ निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये आपका 1 यूनिट अगर होता है, अगर आप 3 यूनिट की बात करें तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, ये 3 पे पहुँच जाते हैं। अगर आप 5 यूनिट की बात करें तो आपकी वैल्यूज़ कहाँ पे होती है, 5 पे होती है। तो ये नंबर सिस्टम में आपको डिस्टेंस अगर आपको इस तरीके से डिफाइन हो कि 1 यूनिट 2 यूनिट इज इक्वल टू है, तो इस तरीके से आप पॉजिटिव वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको निगेटिव वैल्यू दी है तो आपके कोऑर्डिनेट्स निगेटिव वैल्यू में आएंगे। और जो आपका ये 0 होता है इसको ओरिजिन बोला जाता है। अब मान लीजिए आपके पास ये x डैश दिया गया है, इसमें क्या कर सकते हैं कि इसी तरह अगर आपको हम वर्टिकल कोई वैल्यूज दे दें, अगर हम इसको वर्टिकल कर दें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसका जो 0 होगा ये यहाँ पे होगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज हम कर देते हैं, ये +2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +3 हो गया, ये -1 हो गया, -2 होगा, -3 हो गया। तो आप इस तरीके से दोनों को, इसको हम y डैश कर देते हैं। इस तरीके से आप दो लाइन को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब नंबर सिस्टम जो आप था इसको आप वर्टिकल कर दे तो वो भी नंबर सिस्टम ही होगा, और इन दोनों को अगर हम परपेंडिकुलर रख देते हैं तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका, हमने जो वर्टिकल किया उसको हम, ये वर्टिकल जो किया है इसको हम y बोल रहे हैं, y डैश बोल रहे हैं, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको हम x डैश बोल रहे हैं। और इन दोनों को अगर इसके ओरिजिन को हम इसके ओरिजिन से मिला देते हैं, उसके बाद अब ये हमारा बन जाएगा। इसमें हमारी पॉजिटिव वैल्यूज इधर होंगी, ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव x वैल्यूज, निगेटिव x वैल्यूज, पॉजिटिव y वैल्यूज एंड निगेटिव y वैल्यूज। इसमें और देख लेते हैं और क्या क्या होता है। ये हमारा जो x डैश x इज कॉल्ड, ये हमारा x एक्सिस कहलाता है और ये हमारा y एक्सिस कहलाता है। इसमें अगर हम वैल्यूज कैसे प्लॉट करेंगे वो हम देखेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब हम 0 से राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, निगेटिव एक्स वैल्यूज की वैल्यू मतलब हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे। उसी तरह y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम 0 से ऊपर जाएंगे और y की नेगेटिव वैल्यू के लिए हम 0 से नीचे जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि आप ये जो आपका कार्टेशियन सिस्टम है इसको 4 भाग में, 4 पार्ट में कर सकते हैं। इस पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज इसको लिया जाता है, हम यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से मूव करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वाड्रेंट है 1 है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ जो कि बाद में आएगी। आप यहाँ पे एकदम सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे हम x y की वैल्यू क्या होगी। ये आपको मैंने बताया कि ये x है और ये y है, इसको मैंने x डैश और y डैश कर दिया। ये हमारा अगर 0 है तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू। अगर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू बात करते हैं तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा और y भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव होगी, बट अगर y की बात करें तो y पॉजिटिव रहेगा। अब आप यहाँ से नीचे आ गए, मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब हम नीचे की बात कर रहे हैं और इधर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ पे y की जो y का जो मूवमेंट है वो भी निगेटिव है और x का मूवमेंट भी निगेटिव है, तो दोनों हमारा माइनस माइनस आ गया। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इसमें क्या है, अगर आप x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो x डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर हम y डायरेक्शन की मूवमेंट की बात करें तो निगेटिव है तो निगेटिव हो गया। तो हमारे
ये जो 4 क्वाड्रेंट है उसमें एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी वो आपको पता चल गया। यहाँ पे दोनों प्लस होंगे, यहाँ पे एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों निगेटिव होंगे और इसमें इसका उल्टा होगा, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। तो आपको याद करने का तरीका क्या है कि ये जो आपका ये रिवर्स कर दिए तो निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव। तो आपका 1 2 3 4 ये दोनों, ये आपका 2 और 4 एक जैसा होगा और 1 और 2 एक जैसा होगा। ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। नहीं याद होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर कोई पॉइंट आपको प्लॉट करना है तो वो कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए उसको देखते हैं, आगे आएगा और एग्जांपल आएगा, उसमें हम देख लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से वैल्यूज को प्लॉट किया जाता है। प्लॉट करने का तरीका बहुत आसान है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। अगर ये पॉइंट आपको प्लॉट करना है, यहाँ पे पॉइंट आपका मान लीजिए ये क्या होना चाहिए, आपका ये 4 और 3 दिया गया है आपको। अगर इसको प्लॉट करना हो तो वो कैसे प्लॉट करेंगे, ये जो पहला आप लिखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप x डायरेक्शन में मूव करिए, पैरेलल होगा y के बट परपेंडिकुलर होगा x के। तो यहाँ से मान लिया आपको 3, अगर यहाँ पे 4 दिया तो इसका मतलब आपको x पे 4 टाइम मूव करना है, 4 यूनिट होना है, तो 1 2 3 4, तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो हमें y पे 3 जाना है, तो ये 1 2 3 गए और ये पैरेलल होगा आपके x के। परपेंडिकुलर तो होगा y के बट पैरेलल होगा x के। तो ये जो पॉइंट आपको मिला ये वाला, ये आपका 4 और 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया आपको, ये वाला। ये अगर निकालना हो तो ये कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप मूव कर रहे हैं, कितना पॉइंट मूव कर रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5। हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारा y -5 है और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे -2 है, तो ये 2 आ गया। तो इसका मतलब हमने y डायरेक्शन में -2 गए और x डायरेक्शन में हम ये 6 लग रहा है, -6 गए। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए x और y। इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं, कोई ज़्यादा टफ की चीज़ नहीं ना, बहुत आसानी से आप भी प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टर्म दिया गया, वो टर्म समझ लीजिए। जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको एबिस्कस भी बोलते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, x y से पहले आता है और a और o से पहले आता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखी जाती है वो x और y के फॉर्म में लिखी जाती है। क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें दोनों पॉजिटिव होता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका x माइनस होता है, y पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो उसमें दोनों निगेटिव होता है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो उसमें x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है। वो यहाँ पे आपको आगे चल के पता चलेगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमको बी पॉइंट निकालना है तो बी पॉइंट क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम x में कितना मूव कर रहे हैं, पहले तो पॉजिटिव मूव करें तो ये पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 मूव किया। अगर हम y की बात करें तो y में कितना मूव कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये 3 हो गया। अगर हम m की बात करें तो m में आप देख रहे हैं कि आप निगेटिव मूव कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस y कितना होगा, 1 2 3, ये 3 हो गया, सॉरी माइनस x आपका -3 हो गया। अब y की बात करें तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, पॉजिटिव होगा क्योंकि हम y अप है हमारा। इसकी बात करें तो यहाँ दोनों निगेटिव होता है, तो निगेटिव हमारा x कितना है, आप देख रहे हैं -5 है, और यहाँ y कितना है, ये -4 है। अगर हम इसकी s की बात करें तो s कितना आएगा हमारा, s के लिए बात करें तो पहले तो y डायरेक्शन फिर पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव ये 3 आ गया, और हम y की बात करें तो ये -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने में ये बता दें हम आपको, अगर हम इस जीरो की बात करें तो जीरो के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए हम यहाँ पे जीरो पे मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो ये 0,0 होगा, ये याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यूज होती है जब आप प्लॉट करते हैं, जैसे हम x की वैल्यू बात करते हैं, 3 प्लॉट करते हैं, तो आप यहाँ पे x पे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप x पे मूव करते हैं और पैरेलल रहते हैं y पे। y की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आप x पे मूव कर रहे हैं, y आपका 0 रहता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अगर x की बात करें तो x की कुछ वैल्यू होगी और y 0 रहेगा। अगर इसी तरह आप y पे जाएंगे तो y आपका y की कोई वैल्यू रहेगी और x 0 रहेगा। ये दो चीज़ याद रखिए यहाँ पे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि x axis has no distance, 0 distance from the x axis, therefore the y coordinates of every point, जो भी y की वैल्यूज होंगी वो 0 आएगी, y axis बोलते हैं।
इसी तरह उल्टा करते हैं, अगर y की बात करें, जब आप y पे मूव करते हैं तो x की सारी वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 रहेगा y की सारी वैल्यू के लिए। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0। इसको लिखते कैसे हैं, ये आपका x, 0 लिखा जाता है और ये आपका 0, y लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए जो मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया, और मैंने आपको ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताया था। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, क्योंकि जो आपकी नंबर सिस्टम की लाइन x के लिए वो भी 0 से पास हो रही है और y के लिए भी 0 से पास हो रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका 0, 0 होगा। अब हमने आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बता ही दिया था कि जब आप x में यहाँ पे पॉजिटिव में मूव करें तो ये भी पॉजिटिव होगा, y भी आपका पॉजिटिव होगा। जब आप इस डायरेक्शन में मूव करें तो x आपका निगेटिव है, मगर y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरे में, तीसरे की बात करें तो दोनों निगेटिव है, इसमें आपका x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। ये चीज़ यहाँ पे आपको डिफाइन की गई है अलग अलग करके डिटेल में, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपकी कुछ एक्सरसाइज हैं, आप एक्सरसाइज करिए और मुझे बताइए। जैसे यहाँ पे पॉइंट कोऑर्डिनेट होना चाहिए, आप देख के बता सकते हैं कि अगर दोनों माइनस है तो ये थर्ड में आएगा, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपके तरफ से। यहाँ अभी तक के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इसको आप खुद तो लाइक कर ही सकते हैं तो लाइक कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हम आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेते आएंगे, और 9 का चैप्टर तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।